एक गुणनिधि नाम का ब्राह्मण था। बोलो राधे राधे। पीछे वालों जरा जोर से बोलो। हाँ, एक गुणनिधि नाम का ब्राह्मण था। महाराज, कर्म से व्यक्ति महान बनता है और कर्म से व्यक्ति नीचता की ओर अग्रसर होता है। कर्म से व्यक्ति का यश होता है, कर्म से व्यक्ति का सम्मान होता है और कर्म से ही व्यक्ति का अपमान होता है। याद रहे, गुणनिधि नाम का ब्राह्मण। उसके पिता इतने सुशील ब्राह्मण थे जिसकी कोई कही ना जा सके। नित्य प्रतिदिन वेदों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन करना उनका कार्य था। मान सम्मान, ख्याति और प्रतिष्ठा सदैव उनके आगे पीछे घुमा करती थी। हर प्रकार के ज्ञान में पारंगत वह ब्राह्मण देवता जिनके पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम हुआ गुणनिधि। गुणनिधि के घर में किसी भी प्रकार के साधन की कोई कमी नहीं थी। घर में हर प्रकार के धन दौलत विद्यमान थी, हर प्रकार की धन दौलत, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। धीरे धीरे वह बालक बड़ा होने लगा, बड़ा होने लगा। जब थोड़ा सा समझने लगा तब उसकी संगति बिगड़ गई। जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसकी संगति बिगड़ गई। अब महाराज, जब व्यक्ति की संगति बिगड़ जाती है तो सबसे पहले उसका चरित्र बिगड़ जाता है, उसका चरित्र बिगड़ जाता है। वह बालक धीरे धीरे अपने दोस्तों के साथ में इधर उधर भटकने लगा, फिर जुआ खेलने लगा और अनेकों प्रकार के उपद्रव करने लगा। घर में धन की कोई कमी नहीं थी। माता से 100 रुपये मांगते थे, 500 रुपये मिल जाते थे। माता का पूरा हाथ होता है अपने संतान को विद्वान बनाने में और दुराचारी बनाने में। पूर्ण हाथ होता है, पूरा हाथ होता है। अगर पुत्र विद्वान होगा तो उसका भी श्रेय माता को ही जाएगा और पुत्र अगर दुष्ट होगा तो उसका श्रेय भी माता को ही जाता है। ध्यान रखना। मां ने पुत्र को धन के लिए कभी रोका, कभी टोका नहीं। जितना मांगा उतना दिया। 100 मांगा 500 दिया, 500 मांगे 1000 दिए, 1000 मांगे 2000 दिए, 2000 मांगे 10,000 दिए। खूब धन दिया। अब वो बेटा घर से धन ले जाता था और बाहर जाकर जुआ खेलता था, दुष्ट लोगों के साथ में रमण करता था। धन का कोई कमी नहीं धन की। धीरे धीरे जब लोगों ने माँ को आकर कहा कि मैया तुम्हारा पुत्र बिगड़ रहा है, तुम्हें पता है या नहीं? माँ ने कहा मुझे तो पता नहीं, मैं तो घर में रहती हूँ दिन भर। तो माँ को जब पता पड़ा तो माँ ने पाबंदियां लगाना प्रारंभ किया। माँ ने सोचा मैं अपने बच्चे को सुधार लूंगी, लेकिन याद रखना, एक बार मार्ग से अगर गाड़ी नीचे उतर जाए तो पुनः ऊपर चढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है। पुत्र मार्ग भटक गया। माँ ने धीरे धीरे उसे धन देना बंद कर दिया। जब माँ ने धन देना बंद कर दिया तो आपको मालूम है, जिस घर में धन अधिक होता है, पैसा खूब होता है, उसके हर कोने में पैसा पड़ा है। अगर आप नहीं, माँ नहीं भी देगी तो कोई बात नहीं, घर में इतना सामान है, एक एक सामान उठा कर अगर बेचने भी लगेगा तो भी कुछ तो कोई कमी नहीं। अब पुत्र ने यही कार्य प्रारंभ कर दिया। माँ सोचती है कि मेरे को 1 महीना हो गया, मेरे बेटे को मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया, लेकिन माँ को पता नहीं है तुमने देती उससे कई गुना अधिक वो घर से सामान चोरी करके ले गया। घर से सामान चुरा कर ले जाता और ले जाकर जुआ खेलकर उसे समाप्त कर देता। जुआ खेलकर उसे समाप्त कर देता। एक दिन ब्राह्मण देवता आए और स्नान करने के लिए शौचालय में जा रहे थे। उसके पूर्व ही उन्होंने अपने एक हीरे की अंगूठी उतारी और अंगूठी उतारकर एक स्थान पर रख दी। देवता स्नान करके लौटकर बाहर आए तो वह अंगूठी वहां पर नहीं थी। ब्राह्मण देवता को आश्चर्य हुआ, भैया अंगूठी तो मैंने यही रखी थी, कहाँ गई? अंगूठी तो मैंने यही रखी थी, गई कहाँ? अब ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी को कहा कि देवी, मेरी हीरे की अंगूठी मिल नहीं रही है, एक बार देख लो। तो माँ को तो पता है चोर कौन है, मैया को तो पता है। मैया से छुपा हुआ थोड़ी, घर में एक ही चोर है, 3 मेंबर हैं, एक बाथरूम में, एक रसोई में, तो तीसरा गायब। माँ जानती है कि वही चोर है, वो ही अंगूठी उठा के ले गए। लेकिन माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। माँ का स्नेह इतना है कि वो अपने बालक की रक्षा करती है। माँ ने कहा कि अभी मेरा हाथ आटे में भरे हैं, मैं अभी देख के आपको दे दूंगी। तो पिता ने कहा कि पहले मुझे अंगूठी दे दो। तो बोले आपके पास में एक ही अंगूठी है क्या? इतनी अंगूठियां कोई सी भी पहन लो।
अब आपको मालूम है पिता फिर माता के आगे ज्यादा कुछ बोलते भी नहीं। उन्होंने कहा ठीक है छोड़ो, अगर नहीं है तो। ब्राह्मण देवता घर से निकल गए, बाहर अपना अनिवार्य काम निर्वर्त कर कर 2 घंटे 3 घंटे 1 पहर 2 पहर बाद जब लौट कर आ रहे थे तो मार्ग में कुछ जुआरी बैठे थे। उन जुआरी की उंगली में ब्राह्मण देवता ने अपनी हीरे की अंगूठी को देखा। उस हीरे की अंगूठी को देखकर ब्राह्मण देवता चौंक गए, अरे ये मेरी अंगूठी इस चोर के पास में कहां से आ गई, जुआरी के पास में कहां से आ गई। तो ब्राह्मण देवता उसके निकट गए और उससे बात करने लगे। कुछ दबाव देकर जब ब्राह्मण देवता बोले तो ब्राह्मण देवता की अत्यधिक ख्याति थी गांव में, तो 10-20 लोग इकट्ठे हो गए। अब उन सभी लोगों ने मिलकर उसको मारना पीटना प्रारंभ कर दिया। जब उसकी थोड़ी मार पड़ी तब वो बोला कि ब्राह्मण देवता आप मुझे क्यों मार रहे हैं, मैंने कोई आपके घर में चोरी थोड़ी की है। तो बोले ये हीरे की अंगूठी तेरे पास में कहां से है। उसने कहा कि ये आपकी अंगूठी आपका बेटा मेरे पास में जुआ में हार के गया है, और केवल अंगूठी नहीं, आप चाहें तो आपके घर की अनेकों वस्तुएं मेरे पास में गिरवी पड़ी हैं, आप चाहें तो ले जा सकते हैं। ब्राह्मण देवता इतना सुनते ही निराश हो गए। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि मेरे घर में ऐसा दुष्ट पुत्र उत्पन्न हुआ है, मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता कि मेरे घर में इतना दुष्ट उत्पन्न होगा। ब्राह्मण देवता दुखी होकर लौटकर अपने घर आए। घर आकर अपनी पत्नी को कहा कि देवी तुम्हारा पुत्र कहाँ है। तो माँ ने अपने पुत्र का पक्ष ले लिया, बोले अभी कहीं गया होगा, आ जाएगा। ब्राह्मण देवता ने कहा तुम सच सच बताओ कि तुम अपने पुत्र के बारे में सब कुछ जानती हो या नहीं। तो माँ ने बात को गोलमोल कर दिया। ब्राह्मण देवता को क्रोध आ गया। ब्राह्मण देवता ने कहा आप मेरी बात का पूरा जवाब क्यों नहीं देती। तो माँ कुछ बोली नहीं। ब्राह्मण देवता को क्रोध आया। ब्राह्मण देवता ने क्रोध में आकर अपने हाथ में जल का पात्र उठाया, अपने सिर पर डाला, हाथ में जल लिया और उसी समय अपनी धर्म पत्नी का त्याग कर दिया। ब्राह्मण देवता ने कहा हे देवी तुम मुझसे अधिक अपने पुत्र का साथ देती हो, जाओ आज से मैं तुम्हें और तुम्हारे इस घर का त्याग करता हूँ। ब्राह्मण देवता ने अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को और अपने घर को तिलांजलि दे दी और वहीं से घर से बाहर निकल गए। महाराज कहते हैं कि कुएं में जब तक सील होती है तब तक खूब पानी आता है, जब उसकी सील समाप्त हो जाती है तो पानी आना बंद हो जाता है। ब्राह्मण देवता ने जब घर छोड़ दिया तो घर में धन आना भी समाप्त हो गया। धीरे 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 घर का सारा धन समाप्त हो गया। माता अपने पुत्र से प्रताड़ित होकर एक दिन भगवान को प्यारी हो गई। कुछ नहीं बचा, सब कुछ समाप्त हो गया। उस बालक ने 4 दिन के समान को 1 दिन में पूरा करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन ऐसी स्थिति आ गई कि गुणनिधि नाम के ब्राह्मण के पास में खाने के लिए अन्न का एक टुकड़ा भी नहीं। और बिल्कुल सच्ची बात है भैया, यार दोस्त किसके, खाए पिए और किसके मारा। जितने भी उसके मित्र सखा साथी साथ साथ चारों तरफ घूमते थे ना, सब गायब। 1 2 3 एक भी नहीं बचा। अब गुणनिधि एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर वन वन दर दर भटकता 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 एक शिवालय पहुंच गया। उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि वह 4 कदम भी उठकर चलने में असमर्थ था। शिवालय के वहां बाहर एक वृक्ष देखा, वृक्ष देखकर बैठ गया कि अभी मंदिर में कोई ना कोई भक्त आएगा, पुजारी आएगा, प्रसाद चढ़ाएगा और वो प्रसाद वह प्रसाद हमें प्रदान करेगा तो हम उस प्रसाद को खाकर अपना पेट भरेंगे। लेकिन महाराज नगर के कई लोग एकत्रित होकर उस सामने शिवालय में अनेकों मिष्टान के पात्र भर भर के लेकर आए। अनेकों पात्र भर भर के लेके आए। अब उन पात्रों को भर के लेकर आकर मंदिर में चले गए। बाहर बैठा बैठा गुणनिधि सोच रहा है कि थोड़ी देर में प्रसाद बाहर आएगा, थोड़ी देर में आएगा, थोड़ी देर। लेकिन रात की 11 बज गई, प्रसाद का कोई अता पता नहीं। अब गुणनिधि भीतर बैठा बैठा सोच रहा है महाराज प्रसाद बाहर कब आएगा। अब धीरे 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 मंदिर में अंधेरा सा होने लगा।
जितने लोग अंदर भगवान का कीर्तन कर रहे थे उनकी आवाज़ आना भी बंद हो गई। 12-1 बजे का समय हो गया। गुणनिधि ने सोचा कि लगता है कि सब लोग भीतर ही सो गए हैं। अब गुणनिधि ने सोचा कि सब लोग सो गए हैं तो थोड़ा सा प्रसाद हम उठा लाते हैं और लाकर अपना पेट भरते हैं। इसी विचार से शिवालय में प्रवेश किया। शिवालय में प्रवेश किया तो दीपक की रोशनी थोड़ी कम थी। उसने अपने अंग वस्त्र को फाड़कर उसकी एक बत्ती बनाई और दीपक में लगा दी। और जैसे ही दीपक की बत्ती लगी रोशनी तेज हो गई। तेज होते ही भगवान शिव को जो शिवलिंग स्थापित था उस पर जो अंधेरा था वो हट गया, प्रकाश सामने आ गया। उस प्रकाश में गुणनिधि को भगवान के सामने जितना भी निवेद्य पड़ा था वो दिख गया। गुणनिधि ने तत्काल अपने दोनों हाथों से निवेद्य उठाया और लेकर दौड़ने लगा। तो जैसे ही लड़खड़ाता हुआ लौटकर बाहर निकलने लगा तब तक उसका पांव किसी के हाथ के अड़ गया, छू गया। और जैसे ही छुआ तो हल्ला हो गया, चोर 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 चोर। गुणनिधि ने सोचा अगर ये उठ गए तो सारा सामान छीन लेंगे। उसने अपने मुख में निवेद्य को भर लिया। अब लोग बाग उठ गए तो उठते ही उसे मारना पीटना प्रारंभ किया। गुणनिधि नीचे गिरा। नीचे गिरते ही किसी का पांव उसकी गर्दन पे पड़ा और उसकी मृत्यु वहीं पर हो गई। वही उसकी मृत्यु हो गई। अब महाराज मृत्यु हो गई तो यमदूत तुरंत आ गए। जब यमदूत आए तो यमदूतों ने कहा कि इस दुष्ट को तो नरक में लेके जाएंगे। अब यमदूत उसको उठाकर जैसे ही ले जाने लगे तब तक भगवान शिव के दूत प्रकट हो गए। भगवान के शिव के दूतों ने उसे रोक लिया। अरे भैया रुक जाओ, कहाँ ले जा रहे हो? बोले महाराज ये तो पापी है, ये पापी है। इसने अपने पिता को मरवा दिया, इसने अपनी माता का अपराध करवा दिया, इसने अपने जीवन में ब्राह्मण कुल का सर्वनाश कर दिया, इसने अपने कुल को अपने धर्म को विलुप्त कर दिया। इस दुष्ट की वजह से तो ब्राह्मणों का अपमान हुआ है, इसे तो नरक में ही जाना पड़ेगा। तो शिव दूतों ने कहा कि इसने किया तो ऐसा ही है, लेकिन महाराज कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। इसने इसके जीवन पर्यंत जितना भी कार्य किया है वो सब क्षमा हो गया। क्यों? वो इसलिए क्षमा हो गया क्योंकि इसने अंत समय में 3 बहुत बड़े कार्य किए हैं। भगवान शिव कैसे प्रसन्न होते हैं? इसने इसके अंत समय में 3 मोटे मोटे कार्य किए। और वो कार्य क्या है? सबसे पहला कार्य, इसने भगवान शिव के यहाँ दीपक जलाया है, दीप प्रज्वलित किया है। इसने भगवान शिव के यहाँ दीप प्रज्वलित किया है। तो यमदूतों ने कहा महाराज इसने भगवान को दीप प्रज्वलित नहीं किया है। तो बोले इसने तो प्रसाद को खोजने के लिए। बोले उससे भगवान अगुण अवगुण देखते ही नहीं, भगवान केवल गुणों को देखते हैं। और इसका इतना सुंदर गुण कि इसने भगवान के मस्तक पर अंधेरा था, इसने दीपक जलाकर भगवान को उजाले में प्रकट कर दिया। इसलिए अब ये शिवलोक में जाएगा। बजाओ सब बजाओ, बजाना तो बाकी। ऐसे महाराज सुस्त की जैसे बैठे रहते हैं। पहला सुंदर काम इसने ये किया कि इसने भगवान के ऊपर जो अंधकार था उसे हटाकर प्रकाश कर दिया। इसलिए भगवान शिव इससे प्रसन्न है। और दूसरा इसने सबसे अच्छा कार्य किया है वो ये है, आज शिवरात्रि का दिवस था, इसने पूरे दिन भोजन अन्न ग्रहण नहीं किया। तो यमदूतों ने कहा महाराज अन्न तो जब ग्रहण करेगा तब इसके पास होगा। तो बोले भगवान को इससे मतलब नहीं है आपके पास में अन्न है या नहीं है। भगवान तो ये जानते हैं कि आपने व्रत किया है। भगवान क्या जानते हैं? व्रत किया है। भगवान को क्या लेना देना आपके पास में आटा है नहीं है, क्या है क्या नहीं है। बोले इसलिए शिवरात्रि का व्रत करने के कारण आज इसको ये पुण्य प्राप्त हुआ है कि ये सीधा अब शिवलोक में जाएगा। और तीसरा कारण ये है कि इसने भगवान शिव के नैवेद्य को, भगवान शिव के प्रसाद को ग्रहण किया है। जो भगवान शिव का प्रसाद ग्रहण करता है वो निश्चित शिवलोक को प्राप्त करता है। इसलिए ये गुणनिधि नाम का जो ब्राह्मण है अब सीधा कहां जाएगा? कहां? कि भगवान ने
गुण निधि को शिवलोक प्रदान किया। और जब दूसरी बार उसका जन्म हुआ तब वह कलिंग देश के राजा का पुत्र बना। कलिंग देश के राजा का जब पुत्र बना तो निश्चित कलिंग देश का राजा है तो पुत्र भी राजा ही होगा। उसके बाद में अवसर आने पर वह गुणनिधि राजा के रूप में सिंहासन पर विराजमान हुआ। जब वो राजा बना तो उसने सबसे पहला कार्य यही किया, अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि आज के बाद में अगर किसी भी शिवालय में रात्रि के समय अंधेरा रहा तो उस शिवालय के प्रबंधक होंगे उनका शीश कटवा दिया जाएगा। अब राजा की आज्ञा, गुणनिधि के राज्य में कलिंग देश के भीतर कोई भी शिवालय ऐसा नहीं जहां पर रात्रि में अंधेरा हो। इतना कार्य उसने किया। उसके बाद में जब परमात्मा का बुलावा आया और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त की तो फिर भगवान शिव के पास में गया और भगवान ने उसे तीसरे जन्म में अलकापुरी का राजा बनाया। कहाँ का? अलकापुरी का। और वहां वह कुबेर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुबेर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जितनी भी रत्न बहुमूल्य आभूषण आदि है वो सारा अधिकार क्षेत्र किसका है? कुबेर का। हम किसकी पूजा करते हैं धन आदि के लिए? कुबेर भगवान की। लक्ष्मी पूजन के पहले करते हैं ना कुबेर की पूजा, करते नहीं करते हैं? तो वही कुबेर ये गुणनिधि नाम का ब्राह्मण था जिसने अपना जीवन पहले बर्बाद किया और फिर पुनः भगवान का सानिध्य प्राप्त कर अपने जीवन को उज्जवल किया।